धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। ब्रज के रसिक रास अवतारा, श्री कृष्ण है नंद कुमारा। बरसाने की राधे मैया, पार लगा दे मेरी नैया। त्वं शरणं ब्रजेशः यादवेन्द्रं दुःखभञ्जनं मङ्गलामुखारविन्दं गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः। श्रीहरि श्रीकृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। उठे सुखदेव मंत्र जब बोला, त्वं शरणं ब्रजेश जब बोला। पूरे त्रिलोक के सारे ब्रह्मांड ही और मधुर मधुर मुस्काए। कौन मुनि सुखदेव है जो जपे कृष्ण यदुराय। त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र को जपने वाला ये किसका पुत्र है और ये भगवान कृष्ण पर इतना सम्मोहित क्यों है। तब कहा ऋषि सुखदेव मुनि, मैं वेद व्यास का लड़का हूं और सारी सृष्टि में वेद रचे मैं उनकी शक्ति से जन्मा हूं। तो 4 वेद से शास्त्र और 18 पुराण, श्रीमद् भागवत का दिया मुझे पिता ने ज्ञान। मेरे पिता वेद व्यास हैं और मैं सुखदेव हूं और मेरे पिता ने वेद लिखे। वेद ओमकार की झनकार है और 4 वेद प्रगटाए हैं और साम वेद, यजुर्वेद, अथर्वण वेद, ऋग्वेद और सारी शक्ति संसार में लाए हैं। वेदों की शक्ति बड़ी और वेद माता गति जान। वेद माता है गायत्री और ब्रह्म स्वरूप समान। वेद व्यास जी कहने लगे, बेटा सुखदेव तुम धन्य हो, तुम राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का ज्ञान कराओगे और कलियुग का पहला राजा जन्मेजय होगा जो राजा परीक्षित का पुत्र होगा। श्रीमद् जब मनुष्य को श्री मन लक्ष्मी काम क्रोध मद लोभ का मद चढ़ जाता है तो संसार में महामारियां और प्रकृति प्रकोप अधर्म का कुचक्र चलने लगता है। हमने सतयुग में ही इनको जान लिया था
कि भविष्य में चारों युगों में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। तो सबसे ज्यादा बड़ी घटना जब संसार में घटती है, जब सारे संसार में किसी भी युग में श्री का मद चढ़ जाए, और श्री के मद को उतारने के लिए नारायण को ही आना पड़ता है, क्योंकि श्री उनकी अर्धांगिनी है, महालक्ष्मी है, नारी है, और नारी और विष्णु की अर्धांगिनी है। तो भगवान विष्णु ने कहा मैं ही शांताकारम हो जाता हूं श्री को पाकर के, तब जाकर के मैं संपूर्ण संसार का, पूरे त्रिलोक का शासन चला सकता हूं। विष्णु भरण पोषणम शांताकारम भुजंग शयनम। इसलिए समस्त संसार का भरण पोषण करने के लिए मुझे श्री का मद शांत स्वरूप बनकर के हटाना पड़ता है, वरना जिस पे चढ़ जाए श्री का मद कभी हटे वह नाय, मद बढ़ता ही रहे और काम रूप प्रगटाए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, कलयुग में सब लुप्त हो गए जो प्रगटे थे सदग्रंथ। 4 वेद शेषास 18 पुराण, श्रीमद् भागवत और रामचरित मानस कलयुग में लुप्त दिखाई देते। इसलिए क्योंकि सारे राजा और प्रजा के ऊपर श्री का मद चढ़ा हुआ है। सबसे पहले सतयुग में और श्री मद चढ़ा तमाम, नारायण प्रगटे वहां और कर गए काम तमाम। हिरणाक्ष हिरणाक्ष और राजा बलि प्रगटाए, और बड़े बड़े थे राक्षस और श्री का मदम हटाए। तब नारायण को सीधे अवतार लेकर के उनका श्री का मद हटाना पड़ा। फिर त्रेता युग में रावण को श्री का मद हुआ, श्री को ही अपहरण करके ले गया और सोने की लंका में जाकर के सो गया। श्री भी गई, मद भी गया, और मर गए 1.25 लाख नाती, और लंका में तो जले नहीं और दिया और बाती। एक विभीषण ही बचा, वापस दिया जलाए, तब जाकर लंका बची जब मदम हट गया भाई। जब मद हटा श्री का, और द्वापर में श्री मद चढ़ा कंस और कौरव जान, और इसी मद को हटाने द्वापर में आए कृष्ण भगवान। कुरुक्षेत्र मैदान में महाभारत गति हो, श्री का मद श्री कृष्ण ने पल में हटा दिया, जो पल में हटा दिया, और गीता का निर्माण किया। गीता आज भी मरते हुए आदमी को भी मोक्ष में पहुंचा देती है। ऐसा ज्ञान वेद व्यास जी कहते हैं कि हम भी गदगद हो गए, और कलयुग में कुछ भी नहीं, और श्री का मदम चढ़ाए। काम क्रोध मद लोभ में दुनिया मर गई भाई। चारों तरफ सन्नाटा है, उतरे नहीं बुखार, हरिद्वार कोई नहीं जाता है, सब बैठे अपने घर बार। बंद सभी जगत हो गया, और मुंह भी हो गए बंद, और नहीं जगत में फैल रही है मानवता की सुगंध। सुगंध नाम की तो कोई वस्तु नजर ही नहीं आती। जब संसार पर भगवान वेद व्यास ने दृष्टि डाली तो दुर्गंध ही दुर्गंध उड़े कलयुग में, और सब अपने घर में बंद हुए, और काम क्रोध का चढ़ा बुखार, और देखो नरक समरूप हुए। तो आपत्ति काले धर्म नास्ति, और जपो राम का नाम। बच जाओगे तो जीवन है, मर जाओ तो हरि के धाम। दोनों हाथों में लड्डू है, और आपत्ति काल में धर्म का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आपत्ति काल में धर्म होता नहीं है। पहले उस संकट को हटाओ, उस आपत्ति को हटाओ। तो आपत्ति काल में वेद व्यास जी कहते हैं, बेटा सुखदेव, जब परीक्षित पर आपत्ति काल आया तो तुम श्रीमद् भागवत सुनाने पहुंच गए थे, पर सुनी नहीं राजा परीक्षित ने,
और भ्रम बुद्धि भरमाई थी। भारत का चक्रवर्ती सम्राट था परीक्षित, पर अकल नहीं कछुआई थी। हरि के नाम में भ्रम किया और सुखदेव गए पछताए। आखिर भ्रम रूपी नाग तक्षत और डसने उसको आए, और डस गया परीक्षित शरीर को, धनवंतरी बचा न पाए। अरे उसका लड़का जन्मे जे था, वहां से कलयुग प्रगटाए। आखिर मरना पड़ा, भ्रम में था। तो इस समय सारा संसार भ्रम में है, और भ्रम ही मृत्यु का कारण है, और जीवन का कारण ब्रह्म है। तो जो है सुखदेव, जो ब्रह्म को जान जाता है वो भ्रम से दूर चला जाता है। और जब भ्रम से दूर चला जाता है, काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड से दूर चला जाता है, तो वह मनुष्य ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। इसलिए है सुखदेव, कलयुग की छाया घनी, काला काला जान, और इस काले को हटाने आए कल की भगवान। उसी राशि के व्यक्ति को आना पड़ता है जिस राशि की महामारी हो, जिस राशि का राक्षस हो। दानवतावाद में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बड़ा तांडव नचा रहे थे सतयुग में। तब नारायण को अपने मायावी रूप बना करके वहां आना पड़ा। कहीं कच्छ बने, कहीं मच्छ बने, और कहीं बने वराह अवतार, और कहीं 52 अवतार वह बन गए, और दानवता बंटाढार। इस तरह दानवता का बंटाढार किया। और त्रेता युग में तो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा के साथ आए थे, और उन्होंने पूरी दानवता को ही नष्ट कर दिया। इसलिए हे संसार के वासियों, हरि का जप लो नाम, और हरि करेंगे चारों युगों में मानव का कल्याण। तो मानवता का कल्याण हर युग में भगवान ही करते। इसलिए 12 कल अवतार राम का जानो, और देखो मर्यादा पुरुषोत्तम मानो। तो राम और रावण दोनों की तुला राशि थी। तो तुला राशि के ऊपर शनि की 7.5 थी, और उस शनि की 7.5 को समाप्त करने के लिए रामावतार हुआ, और रावण की लंका भी जल गई, और मानवतावाद का प्रकाश राम राज्य बनकर सारे संसार और भारत में फैल गया। फिर कृष्ण राज आया द्वापर में। तो कौरव कंस एक ही राशि के थे, मिथुन राशि के। आखिर कैसे क मिला और कक्का दिया हटाए, कौरव सब मारे गए और पांडव धर्मराज प्रगटाए। और पांडव राज हो गया, धर्मराज हुआ। तो ये मिथुन राशि पर हुआ था। और फिर कलयुग अब आ गया, और यहां कोराना जान, सबसे बड़ी दानवता का निशान है ये कोराना मान। मानव द्वारा निर्मित है दानव नीति प्रगटाए। दुनिया के कुछ देश राक्षस जो कृत्रिम कीटाणु लाए, ये कृत्रिम कीटाणु संसार के कुछ दानववादी राष्ट्र लाए। तो कल की अवतार की भी मिथुन राशि, और वही इसे हटाएंगे, और कैसा भी कृत्रिम कीटाणु हो उसका भक्षण कर जाएंगे। अरे 16 कला अवतार थे श्री कृष्ण भगवान, और 64 कला अवतार हैं। देखो कल की भगवान, कल की भगवान कलयुग में 64 कला के अवतार हैं। राम 12 कला के अवतार थे, भगवान कृष्ण 16 कला के अवतार थे। लेकिन भगवान कलंकेश्वर 64 कला के अवतार हैं। और 64 को जोड़ने के बाद जो अंक बनता है वो 10 बनता है। 10 का मतलब दशानन रावण से। तो जितनी भी रावण नीति है सभी दशानन मान, दानवता भी दशानन उसे नष्ट करे कल की भगवान। तो 6 और 4, एक तो छक्का लगाएंगे और एक चौका लगाएंगे, बस इतना सा ही करना है।
छक्का चौका लग जाए, इतने में ही कोरोना महामारी मिट जाए, फिर नहीं आए महामारी, ऐसा योग तन जान। अरे आगे ऐसा समय आएगा, बोले वेद व्यास भगवान। वेद व्यास ने कहा, रे बेटा अभी तो मैं तुझे कलंकी पुराण सुनाऊंगा, क्योंकि अभी तुमने गीता सुनी, श्रीमद् भागवत सुनी, 4 वेद शेषास 18 पुराण सुने, और सारा श्री का मद तुम्हारा हट गया। शादी भी नहीं की बेटा तेने, और ब्रह्म में जीवन लुटा डाला, और ब्रह्मवेता बन गए सुखदेव मुनि, और सारे सुख से भर डाला। सारे जगत को तुम सुख देने वाला यदि कोई देवता है तो वो सुखदेव है। सुख मन तोता होता है। तो का मतलब जो तोल तोल के तारण करे, तोता। तो तोल तोल करके कौन लेता है? भगवान। सुनार भी सोने को तोल कर लेता है और परख के लेता है। हर मनुष्य और ईश्वर शक्तियां पहले तोलती हैं कि इसके अंदर शक्ति क्या है, तब जाकर के उसका तरण तारण करती है। तो ये तोलने की इस समय शक्ति कलयुग में भी चल रही है। 7.25 वर्ष है आत्मा, शनि रहे हैं तोल, और वही तरण तारण बने जो आत्मा बड़ी अनमोल। वो आत्माएं जो अनमोल होंगी वो तो तरण तारण हो जाएंगी, और जो मिलावट और मिथ्या काम करो श्री का मद जिन पर चल रहा होगा वो डूब जाएंगे। क्योंकि पत्थर डूबे जल जल में, और पुष्प डूबे कभी ना आए, पुष्य नक्षत्र में जन्मे है रामचंद्र रघुराय। तो आत्मा भी निर्मल होती है, ये पुष्प होती है। हे वेद व्यास, सुखदेव बेटा, हर मनुष्य संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो आपकी आत्मा है इसे गोलोक कहते हैं। गो का मतलब गाय के समान है। यह आत्मा धर्म स्वरूप है, और इस हर मनुष्य की आत्मा में 33 करोड़ देवताओं का निवास रहता है। इसलिए सबसे ज्यादा दुर्गा दुर्गति नाशिनी, आपका जो ये पंच तत्व का दुर्ग है, इसका राजा आत्मा होती है। सबसे ज्यादा इसकी रक्षा करनी चाहिए। और इसके 10 इंद्रियां पहरेदार हैं, 10 दरवाजे। पता नहीं कौन उस किस दरवाजे से घुस जाए और उस आत्मा का अपहरण कर ले। इसलिए आप अपनी 10 इंद्रियों को मजबूत रखो, ताकि कोई काम क्रोध मद लोभ और श्री का मद आपकी आत्मा पर प्रवेश न कर सके। और ब्रह्म आत्मा ही नारायण का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। तो ये आत्मा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर विष्णु है। इसको घमंड नहीं, गुरुर नहीं, गुरु विष्णु, गुरु है। गुरुत्वाकर्षण है इसके अंदर। विष्णु का गुरुत्वाकर्षण आत्मा में है, और ब्रह्मा का गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में, सूक्ष्म ब्रह्मांड हमारा मस्तिष्क है, उसमें रहता है। और नाभि में, कमल में शिव जी बैठे रहते हैं शेषशैया पर, इसे शिव कहते हैं। तो नाभि कमल शिवलोक है, और विष्णु आत्म समान, और ये सूक्ष्म ब्रह्मांड मस्तिष्क, इसको ब्रह्मा मान। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर नाम महेश्वर। अब आप बताओ कि हर मनुष्य के अंदर जब गुरु ब्रह्मा है, उसके गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, उसके अंदर समाहित है, फिर उसे कोई रोग हो जाए तो समझ लो कोई गलती की है आपने। आपके मकान में चोर घुस जाए तो समझ लो आपके मकान में कहीं कोई ऐसी छुपी हुई वस्तु है जहां से चोर चढ़कर आ सकता है। तो जितनी छुपी है हरकतें और जितने गलत हैं काम, उनके अंदर घुस करके और आ जाते हैं दानव नाम। जितने भी दानव वाली शक्तियां हैं, ये काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड, उन रास्तों से इस आत्मा को लूट कर ले जाते हैं। और जब आत्मा लुट जाती है तो सर्वस्व लुट जाता है, ये शरीर भी लुट जाता है। और इस समय लुटने और लुटाने का काम कलयुग में हो रहा है। इसलिए बेटा,
ज्यादा ही यदि कोई कष्ट हो तो त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र जपना। ये श्री कृष्ण का मंत्र है ये, और आत्मा का भी ये है अपना। इसको अपनाना जब संकट हो, संकट में सारी धरती हो, जब महामारी कोरोना से सारी दुनिया ही मरती हो, तब अपने नाभि कमल में इस मंत्र को ले वो बसाए, और आत्मा विष्णु रूप है इसमें जपते जाए। और सूक्ष्म ब्रह्मांड ये और जिह्वा का है रूप, तुम शरणम ब्रजेश जपते रहो तो मृत्यु ना आए दुख, मृत्यु का दुख नहीं आएगा। आत्मा अमर रहेगी, किसी भी तरह से कोई काम क्रोध मद लोभ आप इंद्रियों में आपके प्रवेश नहीं कर सके। और निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और निर्मल मन और निर्मल आत्मा होते ही 33 करोड़ देवताओं की आप पर कृपा हो जाएगी, क्योंकि आत्मा ही गोलोक है। अब आप इस गोलोक का उपयोग नहीं करते, 33 करोड़ देवताओं की शरण नहीं जाते, भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं रहते, क्योंकि गोलोक में श्री कृष्ण रहते हैं और आपके शरीर की शक्ति राधे रानी है। अब आप राधे रानी को जानते नहीं हो तो बेटा फिर तो ये जीवन शमशाना और हो जाए कलयुग घमशाना। ये कलयुग की सदी 21वीं और पाप पुण्य घमशान, सारे जगत में देखो और बना हुआ शमशान। कोई रोक न पावे इसको और अपनी अकल है अब सबको, अपनी अपनी अकल सब और देखो रहे लगाए। पर एक मत यहां नहीं है और कौन इन्हें समझाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इसलिए आपत्ति काल है ये, और आपत्ति काल को हटाना है, और काल कलंक की छाया है, इसमें कल की अवतार बुलाना है। वही हटाए महामारी को और वही करेगा प्रकाश। सारे जगत में अंधकार है, बिछी हुई है लाशें ही लाशें बिछी हुई है। और बेटा मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद द्रवित हूं कि कैसी दृष्टि ब्रह्मा ने और कलयुग दही बनाए। पाप और अधर्म है और नहीं धर्म जड़ पाए। धर्म की तो जड़ी नहीं है, सूख गई। जब धर्म की जड़ सूखने लगे, अधर्म का बोलबाला होने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण जो त्वम शरणम ब्रजेश है उनकी शरणागत चले जाना चाहिए। इसलिए 7.25 अरब आत्माओं को वेद व्यास जी ये मंत्र कलयुग में हर मनुष्य की रक्षा करने के लिए बता रहे हैं। इसलिए राजा परीक्षित बनकर नहीं, इसे शरणागत बनकर सुनो। त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश। बस इतना सा ही जप लेना। और चतुर्दशी को नाम, सोमवार की चतुर्दशी है, भौमवती अमावस्या पड़े, मास पड़े बैसाख, ईश्वर आप ही लखना और लाज हमारी राख। हमारी लाज रखना आपके हाथ में। कल भौमवती अमावस्या पड़ेगी, और भौम मंगल को कहते हैं चक्कर खिला देगा। भौम अग्नि ततरूप समाना, उसमें अमावस्या फिर ये जाना, तो त्राहि त्राहि मच जाए जगत में। पड़े अमावस भौम, रोम रोम कंपायमान हो, ध्यान करो हरिओम। श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, राधा गोविंदाय नमः। श्री कृष्ण शरणम मम, त्वम शरणम ब्रजेश। बस इतना सा ही प्रसंग था श्रीमद् भागवत पुराण। और इतने से इस प्रसंग को सुन ले तो बच जाएंगे प्राण। इस कारण ये प्रसंग कलयुग में चतुर्दशी को सुना। चतुर चतुर इसको सुने, मूर्ख सुन नहीं पाए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो वेद व्यास भगवान की, सुखदेव महामुनि की जय। त्वम शरणम ब्रजेश, राधा गोविंद की जय।